अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो लेक्चर है वो चूँकि कल हम पढ़ रहे थे फॉसल फ्यूल्स यानी कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये फॉसल फ्यूल्स हैं। और फॉसल फ्यूल्स में हमने पहला पढ़ा था कोल के बारे में हमने बाकायदा देखा कि कोल को जो है वो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होता है हमारे पास वुड से। आगे हमने उसका सारे स्टेप्स पढ़े थे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट वगैरह। लास्ट पे उसका था कि हमारे पास टोटल रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर जो कोल के कितने हैं वो 184 बिलियन टन्स हैं। और इसका यूज़ जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, ये 80% बेक ब्रिक्स यानी कि ईंटों को पकाने के लिए ज़्यादातर ये भट्टियों के अंदर जो है वो इसे यूज़ करते हैं और वहाँ पे जो है वो कोयले का ज़्यादातर यूज़ होता है। और दूसरा, जहाँ पे हमारे पास नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं है एनर्जी सोर्स के तौर पे, वहाँ पे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यानी कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, घरेलू पर्पस के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फॉसल फ्यूल में सेकंड जो आता है वो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस वही है जिसे घर में हम यूज़ करते हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पे, जिसे हम जला के इससे फिर डिफरेंट जो प्रोडक्ट है वो हासिल करते हैं। अब नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो ये मिक्सचर है बेसिकली, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ये उन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है जो हमारे पास लो बॉइलिंग होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और वो कौन से हैं? वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। ये इनका मिक्सचर होता है बेसिकली नेचुरल गैस। ये बनती कैसे है? अगर हम बात करें कि ज़मीन के अंदर से आप हासिल करते हैं अगर नेचुरल गैस को, तो इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है? इसकी फॉर्मेशन होती है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसकी डिकम्पोजिशन होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नेचुरल गैस के अंदर। यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूजेस क्या हैं हमारे पास नेचुरल गैस के? अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। घर में आप यूज़ करते हैं, चूल्हा वगैरह जलाते हैं, वो बेसिकली नेचुरल गैस ही है, उससे आप एनर्जी हासिल करते हैं, फिर आगे उससे डिफरेंट काम जो हैं वो किए जाते हैं। पावर जनरेशन इन इंडस्ट्रीज़, चूँकि ये हमारे मुल्क में थोड़ी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स, तो इसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी पावर जनरेट करने के लिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो नेचुरल गैस को यूज़ करती हैं। इसको जला के फिर वो आगे अपने जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाती हैं। इसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं कि डोमेस्टिक पर्पस में फ्यूल के तौर पे जो है, यानी कि घरों में आप इसे फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये नेचुरल गैस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो पेट्रोलियम का टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे। दूसरा, पेट्रोलियम में देखें पेट्रोलियम है क्या। मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इज कॉल्ड पेट्रोलियम, यानी कि आपके पास जो मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल क्या है? जो मिनरल्स के साथ आप ज़मीन से हासिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि जब उसे रिफ़ाइन कर लेते हैं आप, तो उसे पेट्रोलियम कहते हैं। आगे डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल है, गैसोलीन होता है, हाई ऑक्टेन वगैरह, ये सारी आगे इसकी फ्रैक्शंस होती हैं, पैराफिन वगैरह, ये सारी आगे फ्रैक्शंस हैं जो उससे हासिल की जाती हैं। किससे? पेट्रोलियम से। इसकी फॉर्मेशन कैसे है, ये बनता कैसे है? यानी कि ज़मीन के नीचे हम कह रहे हैं कि रॉक्स के दरमियान जो हैं वो हम इसे ऑयल को हासिल कर रहे हैं, तो वो कैसे बनता कैसे है वहाँ पे? ये डिफरेंट केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बनता है। किसके? ऑर्गेनिक मैटर के। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जब सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान, पथरीली जो चट्टानें होती हैं उनके दरमियान जब हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर फंस जाता है, तो उसके पास हज़ारों सालों तक उस पर केमिकल और बायोकेमिकल उसकी डिकम्पोजिशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? मिनरल ऑयल के अंदर, जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। बेसिकली क्रूड ऑयल क्या है? जब हम इसे सेडिमेंट्री रॉक से यानी कि पथरीली चट्टानों से हासिल करते हैं तो ये ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। तो हम कह सकते हैं ब्लैकिश लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल से फिर हम ये पेट्रोलियम, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं कि रिफाइन करने के बाद हासिल करते हैं, और फिर पेट्रोलियम से आगे डिफरेंट इसकी फ्रैक्शंस हैं जिसका टेबल दिया गया है। और वो फ्रैक्शंस मैंने कल भी बताया था कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन कंपाउंड्स की होती है जो कि आपस में जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज के होने के साथ साथ जो रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन आती जाती है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में टेम्परेचर 10 to 20 है, तो उसमें जो कंपाउंड वोलेटाइल है वो ऊपर आ जाएगा, उसे हम सेपरेट कर लेंगे। फिर 20 to 30 में जो कंपाउंड आ रहा होगा जिसका वो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे सेपरेट कर लेंगे।
फिर 30 से 40 जिसका टेम्परेचर होगा उसे सेपरेट कर लेंगे। इस तरह फ्रैक्शंस हम पेट्रोलियम की हासिल करते जाएंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इनको हासिल करने के लिए ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी हैं, हमारी बुक पे सिर्फ 4 मेंशन की गई हैं कि हमारे पास सिर्फ 4 हैं, लेकिन टोटल हमारे पास यहाँ पे मैंने 8 जितनी भी हमारे पास इस वक्त पाई जाती हैं पाकिस्तान में वो लिखी हैं। तो पहली एक हमारे पास अटक ऑयल रिफाइनरी, आपने देखा होगा अटक वालों के पेट्रोल पंप्स भी होते हैं, वो इसी ऑयल रिफाइनरी से ऑयल हासिल करते हैं। दूसरी पाक अरब रिफाइनरी है, इसे पार्को के नाम से जाना जाता है। बाकी एक पाकिस्तान रिफाइनरी के नाम से है, एक नेशनल रिफाइनरी के नाम से है, बाइको के नाम से 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं, और 2 एनआर पेट्रोलियम की जो है वो हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनसे हम पेट्रोल हासिल करते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कल हमने स्टार्ट किए थे कि फॉसल फ्यूल कोल से हासिल हम कर सकते हैं, उसके बारे में कल डिस्कस किया था। आज बाकी 2 को डिस्कस किया, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, कि नेचुरल गैस है क्या, इसको ये बनती कैसे है, इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी 3 चीज़ें हैं। और पेट्रोलियम ये है क्या, ये बनता कैसे है, इसमें क्रूड ऑयल की डेफिनेशन और इसकी ऑयल रिफाइनरीज, ये आपने देखना है। ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक सोर्सेज का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चूँकि हमारे पास क्रैकिंग वगैरह या जो भी टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करने से पहले हमें कंपाउंड्स के नाम वगैरह, नेमिंग वगैरह आनी चाहिए। तो कल से इंशाल्लाह जो है वो हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे इनकी, नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर का लेक्चर जो है वो आपने लाजमी और साथ साथ लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो साथ साथ क्लियर होते रहें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।